हाय बच्चों, आज मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ जो कि आपका केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ पे बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये एक सेगमेंट है ऑफ सर्किट है, इस सोन इन फिगर दिया हुआ है, ये आपका फिगर है। ठीक है, दिस इज योर फिगर। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस है वो 5 वोल्ट है। ओके, वीसी का वैल्यू जो है यानी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो है 4 sin 2t है। यहाँ पे इस जगह का वैल्यू दिया है वीसी। फिर द वोल्टेज वी एल इज गिवन बाय, मतलब हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस में मतलब इस जगह पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आप ऑलरेडी कि ये आपका नोड पॉइंट है, तो इस जगह पे आप देखो कि यहाँ पे नोड पे ऑलवेज केसीएल थ्योरम अप्लाई होता है, किरचॉफ्स का करंट लॉ लगता है। तो हम लोग इस नोड पे केसीएल अगर अप्लाई कर दें, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अप्लाई अगर केसीएल करता हूँ, अप्लाई केसीएल एट नोड पॉइंट मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो नोड पॉइंट पे हम लोग जब अप्लाई कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, तो देखिए ये करंट पी पॉइंट से करंट अंदर की ओर जा रहा है। तो मैं यहाँ पे एजम्पशन में सपोज कर लेता हूँ इनकमिंग करंट जो है वो इसको मान लेता हूँ पॉजिटिव। तो आउटगोइंग करंट क्या होगा, आउटगोइंग करंट क्या होगा, निगेटिव होगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे पी पॉइंट से इस नोड में इनकमिंग हो रहा है करंट, इसका मतलब ये पॉजिटिव लेंगे, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं ये आई पी पॉजिटिव है। ठीक है, फिर क्यू वाले पॉइंट से भी करंट नोड के अंदर की ओर जा रहा है, मतलब इनकमिंग हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया आपका पॉजिटिव, मतलब ये आई क्यू हो गया। फिर आई आर मतलब आर वाले पॉइंट से भी इसमें करंट नोड पे इनकमिंग ही हो रहा है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये आई आर हो गया। और इस जगह देखिए यहाँ पे आपका करंट का डायरेक्शन नहीं दिया है, बट यहाँ से आप देख लो निगेटिव या पॉजिटिव, ये भी आपका क्या है, इनकमिंग है। डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आई एस इक्वल टू 0 हो गया। ओके, ये होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पी पॉइंट से जो करंट जा रहा है वो 2 एम्पियर है, तो यहाँ 2 लिख दिया। आई क्यू का वैल्यू कितना है, ये 1 एम्पियर दिया हुआ है। आई आर का वैल्यू आप देखो, आई आर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, डेट मीन्स आर से करंट कितना जा रहा है। ठीक है, तो आई आर मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो है कैपेसिटर में करंट फ्लो हो रहा है, तो हम इसको आई आर की जगह हम आई सी भी लिख सकते थे। डेट मीन्स सपोज कर लेते ये आई सी है, मतलब करंट थ्रू द कैपेसिटर। और आई जो एस है इसमें जो करंट जा रहा है वो क्या जा रहा है, आई एल, इंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, तो ये आई एल हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है कि आपको आई सी का वैल्यू और आई एल का वैल्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तभी तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। देखिए ये आप क्वेश्चन से इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। मतलब वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वी एल इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। एल क्या है, इंडक्टेंस है, और डी आई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब ये इंडक्टर के अक्रॉस में करंट है, आई एल, डी आई एल बाई डी टी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आईसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब करंट थ्रू द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर में कितना करंट फ्लो करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आईसी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो आईसी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो आईसी का वैल्यू क्या होता है, करंट थ्रू द कैपेसिटर का फॉर्मूला है सी डी बी सी बाई क्या हो गया, डी टी हो गया। ओके, तो सी का वैल्यू कितना आपको गिवन है, देखिए कैपेसिटर 1 फैराड का है, 1 हो गया, डी बाई डी टी तो हो गया। और वी का वैल्यू देखिए आपको गिवन है शायद, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है वी का वैल्यू आपको 4 sin 2t है, तो 4 sin 2t हो गया। ओके, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 तो रहेगा, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, इसका कोएफिशिएंट 2 है, ये बाहर आ गया, और sin 2t का क्या हो जाता है, cos 2t हो जाता है डिफ्रेंशिएशन, यानी फाइनल इसका जो IC का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 8 cos 2t हो गया। तो देखिए इस इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन ये 1 था, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और फाइनली यहाँ से क्या होगा, आई एल का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि आई सी का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये क्या हुआ, 2 + 1 3 हो गया, ये हो गया 8 cos 2t प्लस आई एल इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो आई एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई एल का वैल्यू हो जाएगा -3 - 8 cos 2t हो जाएगा। ओके, तो ये आई एल भी निकल गया। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, यही क्वेश्चन पूछा गया था आपको, ये वैल्यू को निकालने बोला गया है।
तो यहाँ से हम लोग VL मतलब VL के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो VL का वैल्यू कैसे निकलेगा तो वो देखते हैं। तो फार्मूला आपके पास है VL बराबर क्या होता है, L DIL/dt होता है। L इज द इंडक्टेंस है, DIL मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो L का वैल्यू कितना है, इंडक्टेंस देखिए आपको 2 हेनरी दिया हुआ है तो 2 हो गया, और D/dt तो लिखूँगा ही प्लस D/dt हो गया। IL का वैल्यू कितना है, अभी जस्ट मैंने निकाला है यहाँ पे IL का वैल्यू -3 -8 cos 2t। इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो 2 तो है ही, और ये कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, अंदर का पार्ट 3 का -3 का डिफ्रेंशिएशन ये 0 हो गया आपका। और यहाँ पे देखिए फिर 8 cos 2t है, तो यहाँ पे साइन क्या है माइनस, तो 8 तो रहेगा ही, और कांस्टेंट टर्म ये जो कोफिशिएंट है ये क्या हो गया 2 हो गया। और cos 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, निगेटिव माइनस साइन 2t होता है, क्या होता है माइनस साइन 2t होता है। तो फाइनली आंसर कितना आ जा रहा है देखिए, 8 2 जा 16, 2 जा 32, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो फाइनल VL इक्वल टू क्या आ जा रहा है 32 साइन 2t। तो देखिए आपके ऑप्शन में जो आंसर है वो 32 साइन 2t है या नहीं ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये आपका बी नंबर सही देखने को मिल रहा है। तो बी नंबर जो 32 साइन 2t है यही वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर होगा। ठीक है, तो ये आपका गेट का क्वेश्चन भी है। ठीक है, गेट में पूछा गया है 2003 में। ठीक है, ओके, थैंक यू।